मैं हूँ ना। मुस्तकीम, क्या है ये सब? क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ खाया भाईजान? हमने पूछा क्या कर रहे हैं आप? हमारी हिफाजत के लिए है। गलत कर रहे हैं, हमें बाहर जाने। भाईजान, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, खतरा है। खुदा का वास्ता बैठ जाइए। हमें परवाह नहीं मुस्तकीम। ज़ैनब, कैसी हैं आप? आइए। रघु कहाँ है? सलीम, मैंने कुछ पूछा। रघु कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मार डाला। मार दिया? क्यों? क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने? पागल हो तुम सब। मुस्तकीम, मुस्तकीम, होश में आइए। अरे हाँ, होश में आइए भाईजान। सारी फसाद की जड़ ये है। उठो सलीम, उठो उठो। ज़ैनब, 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 आप किसी की तरह पुलिस के पास पहुंच जाए। कुछ नहीं होगा। आप पुलिस के पास जाइए और हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
जैनब, जाइए जैनब, जाइए जैनब, जाइए जैनब। सरकार अपनी नाकामी का ठिकाना दूसरे के सर ठोक रही है। आने वाले चुनाव में जनता अपना जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। तो अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए खान साहब? आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं आप? वही जो आप कर रहे हैं। ये सब क्या है? खान साहब, मैं किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अपना प्रदेश जलने नहीं दूंगा, फिर चाहे कोई भी हमारे घर का ही क्यों ना हो। बात हिंदू की हो या मुसलमान की, वो केवल वोट बैंक नहीं है, इंसान है। हम चाहेंगे कि आप पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कीजिए। और हाँ, किसी भी किस्म का खून खराबा अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की फिक्र हमें भी है मिथिलेश जी, हम ध्यान रखेंगे। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। कला साहब, सर क्या हालात है मलियाबाद में? सर हालात में सुधार है। मलिहाबाद सुरक्षित है सर। गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें अपडेट रखिएगा। यस सर। जय हिंद। सर, सीएम साहब का फोन तो अब तक आ गया होगा, पर ध्यान रहे शिकायत का मौका हमें भी नहीं मिलना चाहिए। सर बस आप हमारा ऑर्डर्स फॉलो करते रहिए। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो पूछ लीजिए, तो मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। जी सर।
मेरी वजह से हुआ है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है ज़ैनब। मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुम्हें बचा तो लिया, पर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे बेटे। मैं हार जाऊंगा। इस हर हर महादेव चिल्लाते हुए प्रेम के सामने मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूं। मैं आपको और चाचू जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कल से आज तक हमारे 22 कार्यकर्ता पकड़े जा चुके हैं। 22 नहीं 32, और हमारी बात खत्म होने तक 45 हो जाएंगे। और ऐसा ही रहा तो जो आग हम लोगों ने लगाई है शहर में तो बुझ जाएगी। ऐसा है मामा जी, शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं, पकड़िए। सिर्फ एक पत्थर की जरूरत है। ये कबूतर देख रहे हैं? जाइए, घर की ढूंढिए। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं शहर का माहौल कितना खराब है। पूरा मलिहाबाद जल रहा है। हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। आप प्लीज मुझे रात भर की मोहलत दें। मैं कल सवेरे जैनब को अपने साथ ले जाऊंगा। जी बेहतर। आप उनसे कह दीजिए जो उखाड़ना उखाड़ लें, हम नहीं झुकेंगे। चलिए, हम रख रहे हैं फोन। बोलो मामा जी, अब इतनी रात गए तुम कौन सी कवाली सुनाओगे? बेटा हम जो कव्वाली सुनाने वाले हैं ना, सुनकर तुम नाचने लगोगे। अच्छा, जैनब का पता चल गया है। चौधरी साहब के घर पे है लौंडिया। अब तो खेल हो गया समझो। हमारी जीत और तुम्हारा एमपी होना पक्का है। हम वापस करते हैं। अबे धीरे बे। बस मामा जी, अब आपका पाँव ठीक हो रहा है। अब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं हो, तो अब तो दोनों टांगों पे नाचेंगे मामा जी। अरे नाचूंगा तो एक टांग पे भी बॉबी। ओम के लिए गोली खाई थी। ईद के जश्न में सारी कुर्बानियां भुला दी जाती हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल।